गिन्नी, जी दादी। सो गई क्या? नहीं दादी। चल उठ फिर, बोल मेरे साथ। हे सच्चे बादशाह, हे सच्चे बादशाह, तेरी मेहर, तेरी मेहर, ना किसी को दुख दूं, ना किसी को दुख दूं, ना किसी का सुख छीनूं। ना किसी का सुख छीनूं। हे सच्चे बादशाह, हे सच्चे बादशाह, मुझे सद्बुद्धि दे। मुझे सद्बुद्धि दे। जय बाबा जी। जय जय बाबा जी। चल गिन्नी, सो जा पुत्र। मम्मी जी, आपके जोड़ों में तेल लगा दूं? रहने दे, तेरे हाथ थक जाएंगे। ये बादाम का तेल मैंने आपके लिए बनवाया है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। जोड़ों का दर्द तो ठीक हो जाएगा, मन के दर्द का क्या होगा? उसके लिए कोई तेल नहीं बनाया? ये तेल ना मैं अपनी मम्मी के लिए बनवाया करती थी। उनके आखिरी दिन तक हर रोज मैंने उन्हें ये तेल लगाया। घर में सबसे लड़ जाया करती थी कि मम्मी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही तेल लगाऊंगी। 6 महीने पहले जब आपका फोन आया ना लकी जी को कि आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, उसी दिन जाकर ये तेल बनवा कर लेकर आई कि जब आप आओगे तो आपके जोड़ों पर लगाऊंगी। अगर मैं ना लगवाऊं तो मैं आपके जबरदस्ती लगाऊंगी। मम्मा। हाँ, मम्मा, क्या हो बेटा? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना। यहाँ नहीं, चलो। लाइट तो ऑन करने दे। नहीं, रहने दो। बोल, क्या बात है? मम्मा, आज मुझसे गलती हो गई। क्या बेटा? आज मैंने गलती से गैस ऑन छोड़ दी थी। क्या? वो एक्चुअली सनी बहुत जिद कर रहा था। मैं उसके लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी, मैं उसको पिला रही थी क्योंकि वो शर्ट भी नहीं पहन रहा था। हाँ तो हुआ क्या, बता ना। राशि मेरे पीछे से खाना गरम करने गई और आग भभ करके आई। राशि को कुछ हुआ? नहीं, उसको कुछ हुआ नहीं। मैंने किसी तरह गैस ऑफ कर दी, पर मैंने सनी को कहा कि आपको कुछ नहीं बताया। रावी, तो इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है बेटा? एक तो तूने ये बात मुझे नहीं बताई, ऊपर से सनी को भी मना किया मुझे बताने के लिए। मैं तेरे भरोसे ये घर छोड़कर जाती हूँ ना। अगर राशि को कुछ हो जाता, उसकी फेस पर या हाथ पर कहीं जल जाता तो जिंदगी भर की प्रॉब्लम हो जाती। कितना कुछ हो सकता था रावी, तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? मम्मा, मैंने क्या किया?
एटलीस्ट मैंने आपको बताया तो सही और आप मुझे ही लापरवाह बोल रहे हो। मम्मा, आई वाज बीइंग ऑनेस्ट विद यू। और मैंने आपसे झूठ तो नहीं बोला ना? आपने तो अब तक पापा को नहीं बताया कि आप जॉब कर रहे हो। एक मिनट राफी, मैंने तेरे पापा से झूठ इसलिए बोला, उनसे बात इसलिए छुपाई ताकि मैं उस दिन उनको ये सच बता सकूं जब मेरे हाथ में मेरा पहला चेक आएगा। मैं उनकी आंखों में अपने लिए गर्व देखना चाहती हूँ कि उनकी बीवी इस काबिल तो है कि उनका हाथ बटा सके। तेरे पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं रावी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं किसी मजबूरी की वजह से काम करूं। इसलिए अगर मैंने उन्हें काम के बारे में बता दिया ना तो वो शायद गलत समझेंगे। मैं बताऊंगी, जरूर बताऊंगी तेरे पापा को, लेकिन उस दिन जिस दिन मैं अपने काम में थोड़ी सी सक्सेसफुल हो जाऊं। मैं चाहती हूं कि तेरे पापा को खुशी हो कि इस परिवार को संभालने में मैं उनकी मदद कर सकती हूँ। और बेटा, आई एम सॉरी कि मैंने तुझे डांटा। मैं जानती हूँ कि तू पूरी कोशिश कर रही है मेरी मदद करने के लिए, लेकिन चिंता तो होती है ना, माँ हूं ना। आई एम सॉरी प्रिंसेस। जा सो जा। गुड नाइट। मम्मा, हाँ? सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं करूंगी। आई लव यू। उठ के गिन्नी पुत्र, उसे तय लगा दे और आके मेरी भी मदद कर दे। वो माँ बाद में कर देगी ना दादी। क्यों? तू क्यों नहीं कर सकती? मैं भी तो कर रही हूँ ना, या तुझे करना ही नहीं आता? दादी, मुझे ये सब बहुत बोरिंग लगता है और मुझे स्कूल भी तो जाना है। ये सब सीख लेना चाहिए। सीखेगी नहीं तो शादी के बाद अपने ससुराल में कैसे करेगी? ये पढ़ाई लिखाई तेरे काम नहीं आनी। किनी? दादी तुझे यहाँ बुला रही, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? अरे ससुराल जाएगी तो क्या करेगी मोटी? चलो उठ काम कर। है ना दादी? दादी, इसकी भी तो शादी होगी, तो इसे क्यों नहीं सीखने के लिए बोलती हो आप? अरे ये पुत्र है, ये घर से बाहर जाएगा कमाने के लिए, और तू दूसरे के घर जाके घर संभालेगी। समझी? पुत्र ना होके प्रिंस ऑफ नोवेयर। शानी, आजा पुत्र, आजा, तू आ जाइए। नहीं हो रहा पुत्र? चल रहने दे। आजा, आके मेरे पैर दबा दे। कल तेरी माँ ने तेल लगाया था ना, तो बहुत आराम आया था। इन्हें भी आदत पड़ गई है सवेरे धोखा देने की। आजा पुत्र, आजा। दादी मैं दबा दूं? नहीं, रहने दे तू। तू तो मुझे अपने स्कूल की बातें बता। आजा पुत्र, ये तो सेवा है। लड़कियों को सेवा करनी आनी चाहिए। गिन्नी, रॉकी, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो स्कूल जाने के लिए दे। मम्मी जी, बच्चों को स्कूल जाने के लिए देर हो रही है। तो क्या हुआ? बच्चे थोड़ी देर मेरे पास बैठना चाहते हैं, मेरा ख्याल रखना चाहते हैं, तो रहने दो ना। लेकिन मम्मी 7 बजे का स्कूल है, 6:15 बज रहे हैं। ठीक है भाई, ले जा फिर, बना दे अपनी कुड़ी को मॉडर्न। घर गृहस्थी के काम सिखाने की क्या जरूरत है भला? जाओ भाई,
जाओ जाओ दोनों। पिंकी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुमने तो अभी तक एक भी सामान नहीं बेचा है। भाई इस बिजनेस में हमें अपने सीनियर्स को जवाब देना होता है। जानती है मैम, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होगा पिंकी, तुम्हें बेचना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद मेरे सीनियर्स को मुझे रिपोर्ट भेजनी है। अगर मैंने उन्हें बता दिया कि अभी तक तूने कुछ भी नहीं बेचा है, तो फिर इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं कर पाऊंगी मतलब? तुम अपना बिजनेस खो दोगी और वो जो 20,000 रुपए दिए हैं प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, वो हम वापस तो लेने वाले हैं नहीं। वो या तो तुम किसी को गिफ्ट कर देना या फिर घर में इस्तेमाल कर लेना। मतलब वो 20,000 गए? ऐसा ही समझो। तुम्हारे पास 2 दिन है, जाओ और जाके प्रोडक्ट बेचो। मैं चलती हूँ अब। कमाया कुछ नहीं, ऊपर से मेरे सेविंग्स के 20,000 भी गए। नहीं, मैं कोशिश करूंगी, मैं प्रोडक्ट्स बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हार तो मैं नहीं मानूंगी। हेलो, हाँ पापा जी, आज स्वीटी दी के यहाँ बेबे से मिलने। पापा जी कल चले तो चलेगा? नहीं, वो थोड़ा सा काम था इसलिए। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें, पहुंच जाऊंगी मैं आज। जी, अगर ये प्रोडक्ट्स का बैग ले गई साथ में कि स्वीटी दी के यहाँ से कहीं चली जाऊंगी तो पापा जी को पता चल जाएगा। पर पापा जी को पता चल गया कि मैं काम कर रही हूँ तो क्या वो समझ पाएंगे? चलिए लकी जी, उठ जाइए और ये बताइए कि आप बेबे के हाथ का बना नाश्ता करोगे या मेरे हाथ का? क्या मतलब जी आपका? मेरा मतलब ये है कि आप कुछ नहीं, ठीक, आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। ओ जी, आपको क्या इतनी तकलीफ है बेबे के आने से? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे आप। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे कि मैंने आपसे नाश्ते के बारे में पूछ लिया। ये सोच लिया कि घी और मक्खन आपको नहीं खाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं अपने घर में ना कटघरे में खड़ी हो गई हूँ, कि मैं कुछ भी बोलूं ना उस पर सवाल खड़ा हो जाता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे मेरा मतलब क्या था, जबकि मेरा मतलब कुछ भी नहीं होता। मैं तो ऐसे ही कह देती हूँ। हाँ, मुझसे गलती हुई, मैंने मम्मी जी का दिया हुआ सूट धोबन को दे दिया, मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन उसके लिए कल रात को मैंने मम्मी जी से माफी मांग ली ना। मेरी जिंदगी क्या है लकी जी? मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। मैं सिर्फ आपकी सेहत और बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचती रहती हूँ, और उससे थोड़ी फुर्सत मिलती हो तो अपने डैडी जी से बात करती हूँ। ना किसी किट्टी पार्टी में जाती हूँ, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी तो नहीं है। दिन भर अपने घर में रहती हूँ, और इसमें भी कोई आकर दखल दे या सब कुछ ऊपर नीचे कर दे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे बुरा भी ना लगे? मैं जानती हूँ कि इस घर पर मुझसे पहले मम्मी जी का हक है, लेकिन मेरे पति, मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है ये तो मैं ही जानती हूँ ना। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इस पर भी अमल ना करूं? मैं क्या करूं? मैं जो भी करती हूँ ना वो उल्टा ही हो जाता है। सॉरी जी, सॉरी, वो गलती हो गई भाई मुझसे। मुझे क्या पता था मामला सुलझ गया भाई। आपने बेबे से रात को माफी मांग ली है। तो क्या आपको दिखाकर माफी मांगते? वैसे भी उस सूट को लेकर घर में जो कांड हुआ है ना, उससे पता नहीं बच्चे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं तो अपनी ही नजरों में गिरती जा रही हूँ।
जी आप ना इतनी स्मार्ट हो, वैसे पूरे घर को संभाल लेती हो, एक बेबे को क्यों नहीं संभाल पाती भैया आप? यही तो मैं कहती रहती हूँ, आपसे नहीं कहती। सब जानते हैं कि मैं मम्मी जी को नहीं संभाल पाती। कितनी भी कोशिश कर लूं नहीं होता मुझसे। ये मेरी कमजोरी है और आप मेरी कमजोरी को समझते हुए भी नहीं समझते। सॉरी जी, गलती हो गई, वापस नहीं होगी। हाँ? अब एक प्यार सी स्माइल दे दो जी, मेरे लिए चाय बना दो और फिर हम चलते हैं ड्राइविंग सीखने। ड्राइविंग क्लास? ड्राइविंग? नहीं जी, ड्राइविंग क्लासेस नहीं जाएंगे। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मम्मी जी के हिसाब से लड़कियों को ना घर में रहना चाहिए, घर की देखभाल करनी चाहिए, अपने पति की देखभाल करनी चाहिए। उनके हिसाब से तो लड़कियों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मम्मी जी मुझसे कहती हैं कि मैं गिन्नी को मेम बना रही हूँ। अब आप ही बताइए लकी जी, क्या गिन्नी कुकिंग नहीं सीखती, कीर्तन क्लासेस नहीं जाती, बड़ों की इज्जत नहीं करती? तो कौन से संस्कार मैंने उसमें नहीं डाले? अब संस्कार के नाम पर मैं उसकी पढ़ाई तो नहीं बंद करा सकती ना। देखो जी, आप ना बेबे की फिक्र मत करो, वो कुछ कहेंगे ना तो मैं आपका साथ दूंगा। और जी अगर आपकी ओर गोली चली ना तो सामने खड़ा हो जाऊंगा, गोली अपने सीने में ले लूंगा अपनी स्वीटी जी के लिए। बस ठीक, बेबी के सामने आप वापस हीरो बन जाओगे। फिर बेबी कहेंगे कि तेरी वजह से मेरे बेटे के सीने पे गोली लग गई। वो ठीक है जी, पीठ पे ले लूंगा गोली। हैं? वो जी आप ना लेकिन ड्राइविंग प्रैक्टिस मत छोड़ो जी। वो मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब आप मुझे गाड़ी चलाकर मेरे ऑफिस छोड़ेंगी और मैं ना जी फिर गड्डी से उतरूंगा, बिल्कुल अंग्रेजी पिक्चरों की तरह आपकी सीट की तरफ आऊंगा, आपको एक प्यारा सा किस दूंगा और बोलूंगा थैंक यू डार्लिंग। और आप जी बड़े प्यार से मेरी ओर देखोगे और बोलोगे सी यू, टेक केयर बेबे। बेबे नहीं, बेबी। बेबी? चले जी बेबी ड्राइविंग के लिए। चलिए। आराम से जी। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁੱਸ ਕੇ ਵੇ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣਿਓ, ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। अरे वाह लकी जी। आगे देखो जी आगे, इतने जल्दी भी नहीं मरना जी, है जी। देखो जी, आप ना कभी भी ऐसा मत सोचो कि मैं आपको बेबे से कम प्यार करता हूँ जी। जी वो तो बेबे कुछ दिनों के लिए आती है इसलिए, पर आप तो जी यू आर माई वाइफ, यू आर माई लाइफ। लेकिन जब भी बेबे आती है ना आप मुझे भूल जाते हैं, तो ये कम प्यार नहीं हुआ? देखो जी, ऐसी बात होती तो क्या मैं आपको ड्राइविंग सिखा रहा होता आज? और देखना जी, इतना बढ़िया ड्राइवर बना दूंगा ना आपको कि कुछ दिनों में आप गड्डी क्या मुझे चला रहे होगे। आप क्या कुछ दिनों में देखना आपकी बेबे को चला रही होगी। और जी इस बात में ना गड्डी कहीं लगा दो साइड में। क्यों? ओ जी रोमांस करने का मन कर रहा है। आप भी ना कुछ भी। क्या कर रहे हो आप? मम्मी जी देख लेंगी। ओ जी अपनी बीवी को कह रहा हूँ किसी पराई को थोड़ी है। अच्छा जाइए, तैयार हो जाइए, आपको ऑफिस जाना है। ओके जी। अच्छा सुनिए, मैं आपका नाश्ता आपके कमरे में भेज दूँ प्लीज। वो तला हुआ घी और वो मक्खन मत खाइए ना। चलो जी ठीक है। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.